रहस्यमयी हवेली का धोखा। भाग 1। राजा की रहस्यमयी हवेली। पुराने समय की बात है। एक राजा था जिसका नाम वीरेंद्र सिंह था। राजा वीरेंद्र सिंह का एक विशाल और भव्य महल था। महल जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी था। इस महल में राजा के विश्वासपात्र नौकर रहते थे। राजा को अपने नौकरों पर बहुत भरोसा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उन नौकरों के मन में क्या चल रहा है। भाग 2। अजीब घटनाएं। एक दिन राजा ने महल में अजीब घटनाएं महसूस की। रात के समय अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के पैरों की आहट तो कभी किसी के रोने की आवाज। राजा को लगा कि शायद ये सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। महल में नौकरों के चेहरों पर भी अजीब सी शिकन थी, मानो वे कुछ छुपा रहे हों। भाग 3। खौफनाक सच। राजा ने एक रात पहरेदारों को निगरानी के लिए लगाया। तभी अचानक महल के सबसे पुराने नौकर रामदास एक औरत के चीखने की आवाज सुनी। उसने देखा कि महल के पुराने हिस्से में राजा का सबसे वफादार सेवक रघु कुछ तांत्रिक मर पड़ते हुए अजीब सी विद्या कर रहा था। राजा ने खुद जाकर इस दृश्य को देखा और रघु से सख्ती से पूछताछ की। रघु ने हंसते हुए कहा, राजा साहब, आपने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमने इस महल को श्रापित कर दिया है ताकि आपकी सत्ता समाप्त हो जाए। इस महल के नीचे छुपा खजाना अब सिर्फ हमारा होगा। भाग 4। मौत का धोखा। रघु और बाकी नौकरों ने राजा को कैद करने की योजना बनाई थी, लेकिन महल में एक पुरानी आत्मा थी जो सदियों से वहां भटक रही थी। जैसे ही रघु ने धोखा देने की योजना बनाई, उस आत्मा ने उन सब पर हमला कर दिया। रघु और उसके साथी चिल्लाते हुए भागने लगे, लेकिन कोई बच नहीं पाया। राजा वीरेंद्र सिंह को इस आत्मा ने बचा लिया, लेकिन उस दिन के बाद से राजा ने कभी उस महल में कदम नहीं रखा। हवेली वीरान हो गई और कहते हैं जो भी उस महल में जाता है उसे धोखा देने वाले नौकरों की चीखें अब भी सुनाई देती हैं। राजा वीरेंद्र सिंह ने महल छोड़ दिया था, लेकिन हवेली की डरावनी कहानियां पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि आधी रात को महल के अंदर से अब भी उन नौकरों की चीखें सुनाई देती हैं। रह रहकर अजीब साए खिड़कियों से झांकते नजर आते, लेकिन सच्चाई जानने की हिम्मत किसी में न थी। एक रात एक साहसी नौजवान वीरन, जिसने इन भूतिया कहानियों को झूठ समझा, महल की सच्चाई पता करने के लिए अंदर गया। वीरन के कदमों के साथ साथ उसकी धड़कनें भी तेज हो रही थीं। उसने देखा कि महल के बड़े हॉल में हर तरफ धूल की परत जमी हुई थी, पर अचानक उसे लगा कि उसकी परछाई के साथ साथ कोई और भी उसके पीछे चल रहा है। वीरन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई न था। भाग 1। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वीरन ने अपने दिल को काबू में किया और आगे बढ़ता गया। तभी उसे महल के सबसे पुराने हिस्से से फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग आपस में कोई गुप्त बात कर रहे हों। वीरन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देख उसकी आंखें फटी रह गईं। रघु और बाकी धोखेबाज नौकरों की आत्माएं वहां मंडरा रही थीं। उनके चेहरे भयानक और विकृत हो चुके। वे एक तांत्रिक अनुष्ठान को अधूरा छोड़ने की वजह से जा भुगत रहे थे। वे छटपटा रहे थे, लेकिन कोई उन्हें इस सजा से मुक्त नहीं कर सकता था। वीरन की आहट सुनते ही वे सब उसकी ओर मुड़ गए। भाग से जानलेवा साया। एकदम से उन आत्माओं की आंखों में खून उतर आया। रघु की आत्मा ने चीखते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अब तुम भी हमारे साथ फंस चुके हो। वीरन का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसकी टांगें कांपने लगीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कमरे में अंधेरा गहराने लगा। अचानक एक साया सामने आया। यह वही आत्मा थी जिसने राजा को बचाया था। वह साया बोला, तुमने यहां आकर गलती की है, लेकिन अभी मौका है, भाग जाओ। भाग मौत के पंजे से बचाव। वीरन ने पूरे जोर से दरवाजा धक्का दिया। वह दरवाजा खुल गया और वीरन भागते हुए महल के बाहर पहुंचा। जैसे ही वह महल की चौखट से बाहर निकला, उसने पीछे मुड़कर देखा। पूरी हवेली आग की लपटों में घिरी हुई थी और अंदर से रघु और बाकी नौकरों की चीखें गूंज रही थीं। हवेली के जलते ही वह साए भी गायब हो गए। वीरन ने महसूस किया कि शायद हवेली में कैद आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। लेकिन उस रात के बाद वीरन ने कभी उस महल का रुख नहीं किया। कहते हैं अब भी अगर कोई उस जल चुके महल की जगह पर जाता है तो उसे राखडेर से फुसफुसाहट सुनाई देती है और जलती हुई आंखें घुप अंधेरे में चमकती नजर आती हैं। क्या आप भी उस महल के खंडहर में जाने की हिम्मत करेंगे? तो जल चुका था, लेकिन वहां की राख में अब भी कुछ दबी हुई सच्चाइयां थीं।
वीरन ने भले ही महल से भागकर अपनी जान बचा ली थी, मगर उसकी रातें अब डरावने सपनों से घिर चुकी थीं। हर रात उसे वही जलते महल के दृश्य और रघु की आत्मा की विकृत हंसी सुनाई देती। एक अजीब सा खिंचाव उसे फिर से उस भयानक जगह पर खींच रहा था। कुछ दिनों बाद वीरन ने तय किया कि इस डर का सामना करके सच्चाई जाननी ही होगी। उसने अपने दो मित्रों अमन और सूरज को साथ लिया और उस खंडहर बन चुके महल की ओर चल पड़ा। भाग दे! खंडहर की चीखें। जैसे ही वे तीनों महल के खंडहर के पास पहुंचे, हवाओं में अजीब सी गंध फैली हुई थी। वीरन के कदमों में एक बार फिर डर समा गया, मगर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। राह के डेर पर चलते ही उन्हें ऐसा लगा मानो जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही हो। तभी अचानक अमन ने चौंक कर कहा, वीरन, ये आवाज सुनो, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। तीनों ने ध्यान दिया। कहीं दूर से धीमी सी फुसफुसाहटें आ रही थीं। ये आवाजें धीमी होते होते भयानक चीखों में बदल गई। हवा में अचानक ठंडक भर गई और खंडहर के बीच से धुएं के गुबार उठने लगे। आत्माओं का प्रकोप। उस धुएं से अचानक रघु और उसके साथी नौकरों की आत्माएं प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर पीड़ा और गुस्सा साफ झलक रहा था। रघु की आत्मा चीखकर बोली, तुम वापस क्यों आए हो? हमने सोचा था कि इस धरती से हमारी पीड़ा मिट चुकी है, मगर अब तुमने हमें दोबारा जागृत कर दिया। वीरन कांपते हुए बोला, मैं बस इस रहस्य को सुलझाना चाहता था, हमें छोड़ दो। रघु की आत्मा ने भयानक हंसी के साथ कहा, अब कोई वापसी नहीं है। जो यहां आता है वो जिंदा नहीं लौटता। बचने की आखिरी कोशिश। अचानक अमन की चीख गूंजी। एक अदृश्य ताकत ने उसे खींचना शुरू कर दिया। वीरन और सूरज ने अमन को पकड़ने की कोशिश की, मगर अमन हवा में उड़ चुका था। तभी एक चमकीला प्रकाश फूटा और राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा वहां प्रकट हुई। राजा की आत्मा गरजते हुए बोली, रघु, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारा धोखा अब और नहीं चलेगा। उस प्रकाश ने रघु और बाकी आत्माओं को भस्म करना शुरू कर दिया। उनकी चीखें पूरे खंडहर में गूंजने लगीं। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। भाग नए अंत, एक नई शुरुआत। वीरन, अमन और सूरज ने खुद को महल के बाहर पाया। उनके चेहरे पर डर और राहत का अजीब सा मिश्रण था। वीरन ने पीछे मुड़कर देखा। खंडहर अब पूरी तरह शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया हो। मगर वीरन के दिल में एक सवाल अब भी गूंज रहा था, क्या यह सच में खत्म हुआ है या अंधेरा फिर कभी लौटेगा? रहस्य अभी बाकी है।